दोस्तों, कुरान मजीद की कुछ आयात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखने पर इस कदर मुशाबिहत मिलती है कि रिसर्चर रिसर्च करने के बाद खुद हैरान रह जाते हैं। कुरान मजीद में ये सब कुछ 1400 साल पहले मौजूद था, जिसको साइंस आज साबित कर रही है। आज तक साइंस ने जितनी भी तरक्की की है, इसमें जितनी भी जिद्दत आई है, कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका तज़किरा हो चुका था। बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में कुरान के मुताले को भी शामिल किया, और बहुत से गैर मुस्लिम साइंसदान अपनी रिसर्च करने के बाद मुसलमान भी हुए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कुछ बताया गया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जब उन पर वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। सूरह नम्ल आयत 82। अगर गौर किया जाए तो कुरान मजीद की ये आयत AI की तरफ ही इशारा कर रही है। ये रोबोट इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं और ये सिस्टम तकरीबन हर जगह पाया जाता है। वहीं पर बाज उलमा का ये कहना है कि इस आयत का जदीद टेक्नोलॉजी AI के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये आयत क़यामत की निशानियों को बयान करती है। आज हम कुरान मजीद और AI में जो तफावत देखते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला का इल्म महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। आज के दौर में जब इंसान जदीद टेक्नोलॉजी की इंतहा को पहुंच चुका है, तो हमें इस बात को कबूल करना चाहिए कि इंसान की तख्लीक और इसका इल्म, इन सब का मकसद एक आला हुसूल के लिए था। कुछ लोग वहीं पर AI को दज्जाल के साथ जोड़कर देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि AI दज्जाल ही की एक किस्म है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये जाहिर होगा तो ये इंतहाई खूबसूरत होगा, मगर इसके साथ कोई हादिसा रूनुमा होगा जिस वजह से ये बदसूरत और एक आंख वाला बन जाएगा। मगर कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि दज्जाल बिल्कुल इसी तरह जाहिर होगा जिस तरह अहादीस में मौजूद है। मगर हदीस में इस बात का इशारा मिलता है कि दज्जाल इंसान होगा, इसलिए रोबोट को दज्जाल के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला ने दज्जाल को अज़ल से पैदा किया हुआ है, मगर वो एक ऐसे जजीरे में जंजीरों के साथ कैद है जहां पर अल्लाह के हुक्म से न उसकी उम्र बढ़ रही है और न ही उसकी उम्र कम हो रही है। अगर हम AI की बात करें तो ये मेडिकल के शोबाजात में भी इस्तेमाल हो रही है। अगर एक आदमी सीखने के अमल से गुजरकर 25 साल बाद एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन दूसरी तरफ एक ही मर्तबा 50-60 हजार मशीनें बनके दुनिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दी जाएं, तो डॉक्टर्स का काम आसान हो सकता है। इस रिपोर्ट का एक फायदा ये होता है कि इसमें कोई बुराई मौजूद नहीं होती। आज से 3-4 दहाइयां कबल कोई आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया सिमटकर इंटरनेट तक महदूद हो जाएगी। सन 1960 में एक साइंसदान मार्शल मैकॉहन ने एक नजरिया पेश किया था कि ये दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत एक ग्लोबल विलेज बन के रह जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा देखना, सेंसरी टेक की मदद से उनको महसूस करना, वक्त के साथ साथ इंसानी पैरों की जगह पहियों ने ले ली। फिर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा तरक्की कर ली, जो आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में मौजूद है। उनकी तहकीकात में काबिल जिक्र तहकीक टर्निंग टेस्ट है। ये रिसर्च इसलिए की गई कि ये पता लगाया जा सके कि मशीन सोच सकती है या कि नहीं। इसके लिए कंप्यूटर और इंसान से जवाबात हासिल किए गए। इसके लिए इंसान और कंप्यूटर दोनों को अलहदा कमरे में रखा गया और सवाल करने वाले को इस बात से बेखबर रखा गया कि कौन सा कंप्यूटर है और कौन इंसान है। इसकी बार बार मश्क की गई, जिसके नतीजे में कंप्यूटर के दुरुस्त जवाबात ज़हानत के सबूत के तौर पर जाहिर हुए। AI के जरिए चैट GPT का फीचर मुतारिफ करवाया गया है। इस फीचर में तकरीबन हर तरह के सवालात के जवाबात मयस्सर हो सकते हैं। ये AI का अभी इब्तिदाई मरहला है। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, ये अभी जानना बाकी है, और ये एक इमेज को किस तरह हकीकत के रूप में पेश कर सकेगा और इसकी इंतहा क्या होगी। इंसानी अक्ल की सलाहियतों का जायजा लें तो ये मालूम होता है कि इंसानी दिमाग में 1 अरब न्यूरॉन मौजूद हैं और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से 4000 रवाबित का सिलसिला कायम किए हुए है। और इंसान ने इसी अक्ल की बुनियाद पर छोटी से छोटी ईजाद से लेकर बहुत बड़ी बड़ी ईजादात की हैं, यहाँ तक कि कायनात के बहुत से राजों से भी पर्दा उठाया है। समुंदर की तहों से लेकर कायनात में मौजूद सैयारों और सितारों के बारे में भी मालूमात हासिल की हैं। खुलिये से लेकर एटम की साख्त और इसके अंदर भी मौजूद दुनिया को जाना। अलबत्ता इंसानी अक्ल अभी तक कायनात के पूरे राजों से पर्दा नहीं उठा सकी।
इंसान ने इस कायनात का जितना भी हिस्सा जिसका मुशाहिदा किया है वो इंतहाई कलील हिस्सा है, मगर फिर भी इंसानी अक्ल ने ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए हैं कि इंसान खुद भी दंग रह जाता है। मसलन 4500 साल कबल अहराम मिस्र की तामीर, इसका स्ट्रक्चर और इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट किस तरह से की गई होगी, इंसान आज भी इस बारे में रिसर्च कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब कुछ इंसानी अक्ल की बुनियाद पर ही मुमकिन है। इंसानी अक्ल और कुरान करीम के मुतय्यन करदा मियार से यह साबित होता है कि कुरान मजीद ने हमें जो मियार फराहम किया वो मियार गौर व फिक्र और मुशाहिदे पर मबनी है। दूसरी मखलूकात से अफजल होने की वजह से ये अक्ल इंसान के लिए मारफत इलाही का जरिया बनती है, क्योंकि अक्ल गौर व फिक्र का काम सरंजाम देती है और जाहिर में मौजूद बातिन का इदराक मुमकिन बनाती है। इंसानी नस्ल का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाने के हवाले से कुरान मजीद में कुछ यूं इरशाद है जिसका मफहूम है, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुल अस्मा का इल्म सिखा दिया, जिस तरह अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मुख्तलिफ उलूम सिखाए। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का इल्म दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को लौहे, नई इजादात और इख्तिराआत पर अल्लाह ताला ने कुदरत बख्शी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली पर दस्तरस दी, इसके अलावा जिन्नात पर उन्हें हुक्मरानी अता फरमाई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बातिन का इल्म अता किया। इसी तरह अक्ल और इल्म की जिद्दोजहद से दुनिया तरक्की करती गई। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर तमाम उलूम को कुरान मजीद की शक्ल में नाजिल कर दिया गया है, पर कुरान मजीद में अक्ल वालों को 7 से ज्यादा मकामात पर मुखातिब किया गया है और अक्ल वालों को कायनात में गौर व फिक्र करने की तलकीन की गई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका मफहूम कुछ यूं है, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में और जहाजों में जो दरिया में लोगों को नफा देने वाली चीजें लेकर चलते हैं और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, फिर इससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और इसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाता है, और हवाओं के बदलने में और बादल में जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म के ताबे हैं, अलबत्ता अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 164। दोस्तों, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से फवायद हैं, वहीं पर आने वाले वक्तों में इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम किसी की भी आवाज को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आसानी से किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।